ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान अब तक के सबसे शदीद हमलों का सामना कर रहा है। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने 11वीं शब तेहरान पर बमों की बारिश कर दी। अल जजीरा टीवी के मुताबिक तेहरान पर अमरीकी और इसराइली तैयारों की परवाजें जारी हैं। दर्जनों मकामात जोरदार धमाके सुने गए हैं। शदीद बमबारी के बावजूद तेहरान के शहरी अपने ही घरों में मौजूद हैं। अस्फहान और केराज शहरों को भी शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्जिट ने दावा किया है कि मंगल का दिन ईरान पर सबसे शदीद हमलों का दिन है, जिसमें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक बम गिराए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक एक शहरी ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सरों पर ही दर्जनों अमरीकी और इसराइली तैयारे परवास कर रहे हैं। ये तैयारे चंद मिनटों के वक्फे से मुसलसल 15 मिनट तक बमबारी कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में नीले रंग की शुआएं देखी हैं। इतनी शदीद बमबारी हुई, दिन में भी रात का मंजर नजर आने लगा। बमबारी से ईरान की बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचने के नतीजे में तेहरान के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। अमरीकी और इसराइली फौज ने किरमान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। शिराज में तेल के डिपो को हदफ बनाया गया। कराज में भी जोरदार धमाके सुने गए। अस्फहान पर जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार बमबारी की गई। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान अब तक के सबसे शदीद हमलों का सामना कर रहा है। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने 11वीं शब तेहरान पर बमों की बारिश कर दी। अल जजीरा टीवी के मुताबिक तेहरान पर अमरीकी और इसराइली तैयारों की परवाजें जारी हैं। दर्जनों मकामात जोरदार धमाके सुने गए हैं। शदीद बमबारी के बावजूद तेहरान के शहरी अपने ही घरों में मौजूद हैं। अस्फहान और केराज शहरों को भी शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्जिट ने दावा किया है कि मंगल का दिन ईरान पर सबसे शदीद हमलों का दिन है, जिसमें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक बम गिराए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक एक शहरी ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सरों पर ही दर्जनों अमरीकी और इसराइली तैयारे परवाजें कर रहे हैं। ये तैयारे चंद मिनटों के वक्फे से मुसलसल 15 मिनट तक बमबारी कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में नीले रंग की शुआएं देखी हैं। इतनी शदीद बमबारी हुई कि दिन में भी रात का मंजर नजर आने लगा। बमबारी से ईरान की बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचने के नतीजे में तेहरान के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। अमरीकी और इसराइली फौज ने किरमान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। शिराज में तेल के डिपो को हदफ बनाया गया। कराज में भी जोरदार धमाके सुने गए। अस्फहान पर जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार बमबारी की गई। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान अब तक के सबसे शदीद हमलों का सामना कर रहा है। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने 11वीं शब तेहरान पर बमों की बारिश कर दी। अल जजीरा टीवी के मुताबिक तेहरान पर अमरीकी और इसराइली तैयारों की परवाजें जारी हैं। दर्जनों मकामात जोरदार धमाके सुने गए हैं। शदीद बमबारी के बावजूद तेहरान के शहरी अपने ही घरों में मौजूद हैं। अस्फहान और केराज शहरों को भी शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्जिट ने दावा किया है कि मंगल का दिन ईरान पर सबसे शदीद हमलों का दिन है, जिसमें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक बम गिराए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक एक शहरी ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सरों पर ही दर्जनों अमरीकी और इसराइली तैयारे परवास कर रहे हैं। ये तैयारे चंद मिनटों के वक्फे से मुसलसल 15 मिनट तक बमबारी कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में नीले रंग की शुआएं देखी हैं। इतनी शदीद बमबारी हुई, दिन में भी रात का मंजर नजर आने लगा। बमबारी से ईरान की बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचने के नतीजे में तेहरान के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। अमरीकी और इसराइली फौज ने किरमान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। शिराज में तेल के डिपो को हदफ बनाया गया। कराज में भी जोरदार धमाके सुने गए। अस्फहान पर जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार बमबारी की गई। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान अब तक के सबसे शदीद हमलों का सामना कर रहा है। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने 11वीं शब तेहरान पर बमों की बारिश कर दी। अल जजीरा टीवी के मुताबिक तेहरान पर अमरीकी और इसराइली तैयारों की परवाजें जारी हैं। दर्जनों मकामात जोरदार धमाके सुने गए हैं। शदीद बमबारी के बावजूद तेहरान के शहरी अपने ही घरों में मौजूद हैं। अस्फहान और केराज शहरों को भी शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्जिट ने दावा किया है कि मंगल का दिन ईरान पर सबसे शदीद हमलों का दिन है, जिसमें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक बम गिराए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक एक शहरी ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सरों पर ही दर्जनों अमरीकी और इसराइली तैयारे परवाजें कर रहे हैं। ये तैयारे चंद मिनटों के वक्फे से मुसलसल 15 मिनट तक बमबारी कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में नीले रंग की शुआएं देखी हैं। इतनी शदीद बमबारी हुई कि दिन में भी रात का मंजर नजर आने लगा।
बमबारी से ईरान की बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचने के नतीजे में तेहरान के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। अमरीकी और इसराइली फौज ने किरमान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। शिराज में तेल के डिपो को हदफ बनाया गया। कराज में भी जोरदार धमाके सुने गए। अस्फहान पर जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार बमबारी की गई।